तो रायपुर में सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। बैठक उनके निवास कार्यालय पर हुई। इस दौरान कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। तो उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब कैबिनेट की बैठक हुई। भूपेश बघेल इस बैठक में कई सारे मुद्दों को लेकर बातचीत किए हैं और साथ ही अहम प्रस्ताव पर चर्चा किया गया। छत्तीसगढ़ में इन दिनों किसान काफी परेशान हैं। किसानों का प्रमुख आय का सोर्स धान की फसल है, लेकिन ज्यादातर जिलों में बारिश नहीं होने से खेतों में दरार पड़ गई है। जहां पर धान की बुआई की गई थी, जिसके चलते किसान परेशान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। धान की फसल बर्बाद हो रही है। बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं और उनका कहना है कि सरकार की तरफ से मदद दी जाए। कई जिलों में बारिश नहीं हो रही है, खेतों पर दरारें पड़ गई हैं, जिसकी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रायपुर की यह तस्वीर। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश नहीं होने के कारण यहाँ के किसान परेशान है। जुलाई का माह है, लेकिन इसके बाद भी बारिश नहीं होने से जो खेत है, खेत में दरार पड़ गई। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद है, वो अपनी समस्या आपके सामने रखेंगे। जी, आप बताएंगे क्या समस्या हो रही है आपको? हमारा यहाँ सूखा राहत के कहना नहीं है, पानी तक नहीं गिर रहा है ना, फसल नुकसान हो रहा है, थलहा पानी जल रहा है, अगर जमीन पूरा सूख गया है, बोर भी सूख गया है, बोर चल नहीं रहा है ना, किसान पूरा परेशान में बैठा है। जी, हमारे साथ कुछ महिला किसान हैं। जी, बताएंगे कि आपके खेत में क्या समस्या है? इस बार तो पानी ठीक ठाक भी नहीं चल रहा है और पानी भी नहीं गिर रहा है, खेत में दरगना हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि पिछले बार तो ठीक ठाक था, इस बार तो सूखाग्रस्त की संभावना है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हो आप समस्या झेल रहे? जी, इस साल बारिश का कोई संभावना ही नहीं दिख रहा है, तो इस साल फसल का बहुत नुकसान हो रहा है। पता नहीं इस बार कैसा किसान लोग कैसा सामना करेंगे इन सब का। तो सरकार से भी थोड़ा बहुत उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ सहारा देंगे। जी, जुलाई का महीना आ गया है, क्या लगता है आपको, क्या इस बार आप लोग की फसल अच्छी होगी? जुलाई का महीना में क्या अच्छा होगा, इस बार तो कुछ संभावना ही नहीं है फसल का। हम लोगों को तो लग रहा है सूखाग्रस्त होने का संभावना आ गया है। जी, धन्यवाद। जी, आपने सुना कि इन किसानों की बात। किसानों का कहना है कि इस बार जो मौसम है, जो जुलाई का महीना, इस बार जो लगातार बारिश नहीं हो रही छत्तीसगढ़ में, तो इनका अंदेशा है, अनुमान है कि इस बार छत्तीसगढ़ में सूखा जरूर पड़ेगा और शासन को इसकी ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन राज यादव के साथ सतीश बौद्ध। तो छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा में सरकार के महत्वाकांक्षी योजना में काम कर रहे लाभार्थियों को भुगतान नहीं मिल रहा है, जिसके चलते वो परेशान हैं। गोधन न्याय योजना के तहत 1 साल से ज्यादा समय से वर्मी कंपोस्ट बनाकर सरकारी एजेंसियों को सप्लाई देने के बावजूद स्व सहायता समूह की महिलाओं को भुगतान नहीं मिला, जिसके चलते उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी बैंक में तकनीकी कारणों से भुगतान नहीं होने का हवाला दे रहे हैं। महिलाओं का आरोप है कि गौठान की जगह वे मनरेगा या और दूसरा काम करती तो पैसे मिल जाते। सर, पूरा खाद जा रहा है लेकिन पैसा मिल नहीं रहा है। कब से पैसा नहीं मिला? ये साल भर हो गया सर। साल भर से पैसा नहीं पाया? जी सर। तो कैसे चल रहा है घर आप लोग? और सर, हम लोग की मजबूरी हम ही को पता है। इधर हम लोग तो आदमी लोग, जैसे हम लोग के हस्बैंड लोग कमाते हैं तो चल रहा है घर, और हम लोग के वजह से तो हो नहीं रहा है। और वैसे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं तो लोग अभी तो ये कापी का पुस्तक खरीदना है, उतना महंगा महंगा पुस्तक कापी आता है, उसके लिए पैसा नहीं मिल रहा है हम लोग को सर। तो गोबर खाद बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट है, तो हमको अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है। और 8 बजे से लेकर 6 बजे 5 बजे जा रहे हैं घर, तो घर में जाते हैं तो कहते हैं कि दूसरा काम करते तो पैसा मिल जाते, तो पैसा तो मिल नहीं रहा है। तो कहाँ जाते हो तुम? गौठान में पैसा नहीं मिल रहा है, तो बोलते हैं घर के आदमी को कि मिल जाएगा, करके मिल जाएगा। साहब लोग कह रहे हैं कि पैसा मिल जाएगा, थोड़ा लेट लगे करके ऐसे बोल रहे हैं। और फिर साहब को बोलते हैं कि पैसा, सर पैसा किस लिए पैसा नहीं मिला? आ जाएगा सर, आ जाएगा मैडम, ऐसे बोल रहे हैं। तो इसी विश्वास में हम कर रहे हैं सर कि पैसा मिल जाएगा करके, तो आज भी तक पैसा नहीं। वहाँ पे 2 सहायता समूह, एक का भुगतान हो चुका है और एक का भुगतान नहीं हुआ है।
तो उस पर तकनीकी कुछ समस्या है, जिसके लिए हम लोग बैंक से संपर्क किए हैं कि इनका भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, जबकि उनके द्वारा खाद बेचा गया है, मतलब खाद बनाया गया है और उनका लाभांश उनके खाते में एक स्व सहायता समूह के नहीं हुआ है। इसको बैंक से हम लोगों ने संपर्क किया है, लिखित भी भेजा है, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। उनका काम जो हुआ है, उनने जो गोबर खाद बनाया है उसका उनको लाभांश मिलना चाहिए। तकनीकी समस्या कारण नहीं हुआ है, बैंक जैसे क्लियर कर देगी उनके खाते में अपने आप चला जाए। तो जगदलपुर में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए बस्तर संभाग में स्थानीय आदिवासियों के धर्मांतरण को लेकर चिंता जताई है। कश्यप ने कहा कि धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस की आलोचना कर उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन सबसे लापरवाह होकर सरकार अपने सियासी ड्रामों में ही मशगूल है। केदार कश्यप के बयान का पलटवार करते हुए बस्तर विधायक ने कहा कि आदिवासी अपने आदिवासी होने पर गर्व करते हैं। प्रदेश सरकार धर्म परिवर्तन का किसी भी प्रकार समर्थन नहीं करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रवक्ता सुनी सुनाई बातों पर बिना अध्ययन किए राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें। छत्तीसगढ़ प्रदेश में धर्मांतरण का कार्य लगातार जोर शोर से चल रहा है और छत्तीसगढ़ की सरकार उसको सहयोग प्रदान कर रही है कि वर्क एजेंसी के रूप में उनको सहयोग प्रदान कर रही है। निश्चित तौर पे ये सबसे बुरा दौर है और छत्तीसगढ़ की सरकार के जो चेहरे हैं, जो नुमाइंदे हैं, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से ऐसी शक्तियों का समर्थन करते हैं जो हमारे आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित करता है। आदिवासी समाज के बीच में उनके धर्मांतरण के मुद्दे को धर्मांतरण को बढ़ावा देता है। ऐसे लोगों के उसके संरक्षण के कारण से आज हमारा पूरा क्षेत्र विकसित हो। किसी आस्था, किसी का विश्वास, किसी का होने से वो कहीं कर लिए होंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन बीजेपी का काम तो है किसी सुनी सुनाई बातों को पेपर या मीडिया के थ्रू आया वो बात को चुरा के वर्तमान सरकार में खोसने का आदत है और किसी प्रकार का कोई अध्ययन नहीं है। इतने सालों से ट्राइबल मिनिस्टर रहे, अपने विरासत में राजनीति मिला है, लेकिन बस्तर के बारे में वो केदार क्या जानता है ना। फोकट में मिला पद पोस्ट और ऐसे आदमी बस्तर के बारे में अभी तक 15 साल मंत्री होते हुए कहीं भी उसके भौगोलिक के बारे में मालूम नहीं है, ना वो आदिवासियों के बारे में ना आदिवासी कल्याण में एक भी काम वो 15 सालों में। तो कांकेर के अंतागढ़ ब्लॉक में सर्वादिवासी समाज की ओर से 15 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आदिवासियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि पिछले दिनों सीलगेर में हुई घटना के साथ संवैधानिक अधिकार और उपबंधों के क्रियान्वयन और आरक्षित वर्गों को सरकारी नौकरी में नियम अनुसार भर्ती समेत कई मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में सर्व आदिवासी बस्तर संभाग और छत्तीसगढ़ संभाग के पूरे ब्लॉक के सर्व आदिवासी समाज के माध्यम से राज्यपाल, राष्ट्रपति और मुख्य सचिव, एसपी, कलेक्टर को विज्ञापन सौंपा गया है। बलरामपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग को ज्ञापन सौंपा है। विभाग को अल्टीमेटम देते हुए कहा गया है कि अगर 3 दिन के अंदर विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इन दिनों खेती को लेकर किसानों का काम तेजी पर है, लेकिन मौसम के चलते किसान परेशान हो रहे हैं क्योंकि मौसम किसानों का साथ नहीं दे रहा और विद्युत विभाग के मनमाने रवैये से भी किसान काफी दुखी हैं। देखिए, आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे बीच में अभी हमारे समस्त ग्रामों में, मंडल के समस्त ग्रामों में, यहाँ तक कि रघुनाथ नगर मंडल भी उसमें शामिल है, हर जगह बिजली की कटौती की जा रही है और उसका कोई भी सूचना किसानों को नहीं दिया जा रहा है और बिजली काट दिया जा रहा है। लो वोल्टेज का तो बहुत ज़्यादा समस्या है। कभी कि किसी फेस में भी 3 फेस सप्लाई रहता है, एक भी फेस में 200 वोल्टेज नहीं रहता है, 100-150 के अंतर्गत ही रहता है, जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पे आवेदन देने आए थे। आज मुख्य तौर पर यह है कि अभी
पानी भी मानसून भी रूठ गया किसानों से। अभी किसानों का धान रोपाई का समय चल रहा है, तो ये सरकार में बैठे हुए लोग बिजली को ही गोल कर दे रहे हैं। एक तो देखिए इतना बड़ा ट्रांसमिशन बर्ती में लगा करके बिजली व्यवस्था को ठीक ठाक किया गया था पहले की सरकार के द्वारा, और आज कहीं या तो पावर कट का मामला आ रहा है या लो वोल्टेज का मामला आ रहा है। तो राजनांदगांव विकासखंड के सरपंचों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के नाम ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द ज्ञापन पर कार्रवाई की मांग की है। कोरोना काल में ग्राम पंचायतों का विकास ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में सरपंचों को अपने क्षेत्रों में काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर उन्होंने कहा है कि समस्त ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण का कार्य कराने के लिए डीएमएफ से स्वीकृति प्रदान की जाए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित भुगतान एवं नवीन निर्माण की स्वीकृति दी जाए। जब से चुनाव जीते नए सरपंच तब से ग्रहण लगा हुआ है, ब्रेक लगा हुआ है उसमें, और जिसका खमियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा है, क्योंकि गांव का आदमी जो है वो सरपंच को सर्वेसर्वा मानता है, जिसके कारण हम सरपंचों को भी तकलीफ हो रहा है गांव में काम करने के लिए। इसकी मतलब एक राज्य शासन को एक ज्ञापन सौंप रहे कि जल्द से जो केंद्र से जो लक्ष्य दिया गया है वो स्वीकृति तत्काल प्रदान करें और गरीबों को राहत दे। जब से चुनाव जीते नए सरपंच। तो राजनांदगांव पुलिस ने पश्चिम बंगाल के एक व्यापारी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के निवासी शंकर ने राजनांदगांव के व्यापारी से 3 करोड़ 18 लाख रुपए के बीड़ी के पत्ते खरीदे थे, लेकिन उसके पैसे नहीं दिए, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने शंकर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के तेंदुपत्ता व्यवसायी वल्लैया कृष्णैया के द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि मई 2018 से जुलाई 2019 के बीच में पश्चिम बंगाल के एक शंकर बीड़ी के पत्ते का लेन देन जो हुआ था, और उसमें लगभग 5 करोड़ का आपस में लेन देन हुआ था, जिसमें से उसके द्वारा अभी तक के 3 करोड़ 18 लाख रुपए नहीं दिए हैं, और वो पैसे के लेन देन को लेकर ही लगातार उसके द्वारा धमकी भी दी जा रही थी पैसा न देते हुए। इस संबंध में शिकायत की थी। शिकायत प्राप्त होने के बाद समस्त दस्तावेजों के अवलोकन पर उसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।